जी आज आप लोग कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और तमाम मछुआरा समाज के लोग भी हैं। इसके पहले भी आप कलेक्ट्रेट में आए थे और गंगा की नीलामी का मुद्दा यहाँ गरमाया था। आज भी वही मुद्दा है, पूरी बात क्या है बता दीजिए। आपको बता दें कि यहाँ पर 25 वर्षों से गंगा की, बल्कि 25 क्या 30-40 वर्षों से यहाँ गंगा की नीलामी नहीं हुई। पहले बीच में एक बार गंगा की नीलामी हुई थी, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय हम सारे लोगों ने मिल करके और करीब महीनों दिन प्रदर्शन करके और गंगा की नीलामी पर रोक लगवाया था। और गंगा की नीलामी रुकने के बाद आज तक वो गंगा की नीलामी 25-30 वर्ष से नहीं होती। इसलिए कि देश धर्म का नाता है, गंगा हमारी माता है, फिर गंगा की नीलामी क्यों? भारतीय जनता पार्टी ये सदैव से मानती आ रही है कि गाय, गंगा और गीता एक पवित्र हम लोगों का वो है। गाय का भी लोग कसम क्या, तो क्यों उससे वंचित किया जा रहा है? आखिर गंगा की नीलामी क्यों हो रही है? गंगा पूरे भारत के लोगों की माँ है और माँ की नीलामी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि गंगा की नीलामी होने से वहाँ पर माफियाओं का, जिस माफियाओं को हमको लोगों का पूजी योगी आदित्यनाथ जी रोकना चाहते हैं, वो सारे माफिया हाथ पर दिखाई देने लगे। एकाएक लोगों का झूठे एकाएक स्टाम्प पर लेकर के वहाँ पहुँचे हैं कि हमको कट देना मिल गया, और जा करके वहाँ पर उन लोगों का नाव डुबाने का काम कर रहे हैं, उनको लाठी से मारने का काम कर रहे हैं, उनकी जाल छीनने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि गंगा नदी कहीं बिहार में बहती है और गंगा नदी कहीं उत्तर प्रदेश में बहती है। गंगा नदी कहीं किसी न किसी व्यक्ति विशेष के हित में बहती है। ये नदी कहीं न कहीं बहती रहती है, लेकिन एक जगह नहीं बहती है। बिहार में बहती है, किसी क्षेत्र में बहती है, कहीं तो फिर उनकी नीलामी कैसे कर सकते हैं? गंगा नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है और अंतर्राष्ट्रीय नदी किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई अधिकारी उसको नीलाम नहीं कर सकता। ये मेरा मानना है, और मानना है तो झूठे लोग जाते हैं कोर्ट में दरखा देते हैं कि गंगा नदी का नीलामी हो जाए, नहीं तो हमारे बच्चे मर रहे हैं, भूख लग रहा है, ये हो रहा है। ये गलत चीज़ है। लाखों लोगों के पेट पर ये लोग लात मार रहे हैं। अभी 3 दिन पहले वहाँ पर जा करके ये लोग मछली छीनने का काम किए, वहाँ पर जाकर जाल फाड़ने का काम किए। इस तरीके की व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए गंगा की नीलामी को बंद कराया जाए। गंगा की नीलामी को बंद होने से लाखों मछुआरे, जो कि इनके पास न खेत है, न बारी है, न कुछ साधन है, ये लोग केवल मछली मार करके अपना जीवन यापन करते हैं। गंगा नदी की साफ सफाई भी करते हैं। 2-3 विषय आपके सामने हैं। एक, आपके पार्टी में निषाद पार्टी भी सम्मिलित है, समर्थन दे रही है बीजेपी की सरकार में। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद है, उनकी भी चुप्पी है इस विषय पर। दूसरा प्रश्न यह है कि सपा की सरकार में आपने इस पर आवाज़ बुलंद किया तो ये नीलामी रुक गई। आप ही की सरकार है, लेकिन यह नीलामी जारी है और इनका उत्पीड़न भी जारी है। न बीजेपी सरकार कुछ बोल रही है और ना ही सहयोगी निषाद पार्टी कुछ बोल रही है, और उनके अधिकारी नीलामी कर दिए। आखिर में राज क्या है? कैसे ये चल रहा है? क्या अधिकारी सरकार से अलग हैं या सरकार अधिकारियों से अलग है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ के अधिकारी जितना भी हम लोग पत्रक दे रहे हैं, या तो ऊपर पहुँचने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर ऊपर पहुँचाते जिला अधिकारी महोदय तो बार बार भगते नहीं, कम से कम हम लोगों के सामने आकर के इस बात को रखते कि हमने मुख्यमंत्री जी से इस बात को रखा है। लेकिन महीनों बीत गए और इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बताइए, 2 घाट का कौन सा ऐसा तूफान आ गया था कि 2 घाटों की इन्होंने नीलामी कर दिया? हम लोग संजय निषाद जी से भी मिले थे, सारे लोग ये थे यहाँ पर, हम सारे लोग मिलने का काम किए थे। संजय निषाद जी ने कहा कि गंगा की नीलामी नहीं होगी, फिर भी गंगा की नीलामी हो गई, उनके कहने के बाद हो गई। तो इस तरीके की
इन लोगों की कीर्ति है, तो हमको तो ये लगता है कि जिलाधिकारी महोदय या यहाँ के अन्य अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ताकि कोई आवाज़ पहुँचने नहीं दे रहे हैं, यहीं पर उस कागज को दफना दे रहे हैं। ये जब मेरा इसी विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि नीलामी नहीं होगी, फिर भी नीलामी हुई, तो क्या संजय निषाद जी की नहीं चलती है क्या इस सरकार में? संजय निषाद जी अगर चाहते तो 2 ही घंटे में रुक जाती नीलामी। संजय निषाद चाह तो दें, एक दिन खुले मंच से बोल तो दे संजय निषाद जी। मैं तो चाह रहा हूँ कि संजय निषाद जी एक दिन खुले मंच से बोले कि आज के बाद से कोई जिला अधिकारी कोई नीलामी नहीं करेगा, और जहाँ पर हुआ है उसको निरस्त किया जाता है, तो हम लोग तो एकदम खुश हो जाते हैं और निरस्त भी हो जाती। ऐसा नहीं है कि संजय निषाद का चलता नहीं है, चलता तो फिर हो गया होता। अब तो खुद कह रहे हैं कि अगर वो कह दे तो, लेकिन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं न कहीं मैं उनकी तो भी चाह रहा मंशा हूँ। है, उनकी भी मंशा है कि नीलामी अनवरत जारी रहे। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी मंशा क्या है। ये लोग मिले भी थे, रसना तक गए भी थे उनके साथ, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो मैं ये मान रहा हूँ कि उनका भी मंशा है कि नीलामी हो। मैं ये मान ले रहा हूँ, आप क्योंकि मान ले उनको रहे हैं? बोल देना चाहिए। आप मान ले रहे हाँ, हैं? मान ले रहा हूँ कि वो भी चाह रहे हैं, संजय निषाद की भी मंशा है कि नीलामी हो। तभी तो नहीं बोल रहे हैं। उनको बोलना चाहिए। ये लाखों निशानों का मामला है, ये पूरा जनता किसार का मामला है, उनको बोलना चाहिए इस पर। अगर कौन नहीं कौन सी बोल घाट है बहुत सारे घाट हैं यहाँ पर, जो नीलामी हुई है? 5-5 किलोमीटर पर घाटे हैं। एक तो है यहाँ पर हल्दी है, और एक माधोपुर से कहाँ है, बगौल से गंगापुर, 2 घाट का नीलामी हुआ है। हल्दी और बगौल से मालदेपुर भी हुआ। अगर ये बातें नहीं मानी जाती हैं तो क्या अगला कदम होगा निषाद लोगों का? देखिए, अगला कदम हम लोग तय करेंगे। अगला कदम मैं इसमें 51 लोगों को 51 मैं युवाओं से कहूँगा कि 51 लोग आप लोग तैयार हो, और हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बलिया से लेकर के और लखनऊ तक पैदल चलने का काम करें, और 11 दिन में पहुँच जाएंगे। और हम लोग बताने का काम करें कि यहाँ का जिला अधिकारी महोदय इस मामले को सुनना नहीं चाहते हैं, इस मामले को करना नहीं चाहते हैं, और नहीं तो कुछ न कुछ आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ कि हमारे साथ 51 लोग चलेंगे। 51 लोग चल करके हम लोग रास्ते में रुकते जाएंगे, और हमको लग रहा है कि हम लोग 3-4-5-6 दिन में पहुँच भी जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि 5-6 दिन 7 दिन में नहीं पहुँचेंगे। और तब जाकर के वहाँ मुख्यमंत्री से मिलने का काम करेंगे कि हम लोगों का वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। हम लोग 2 महीने से चिल्ला रहे हैं, 2 महीने से बोल रहे हैं, न तो कोई हम लोगों को कुछ बताया जा रहा है और न तो इसको निरस्त किया जा रहा है। तो इस बात को हम लोग वहाँ पर पहुँचाने का काम करेंगे। अगला कदम हम लोग का ये है। ठंड हो गई है ना।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.